हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो दोस्तों, सब मजे में हो? अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की स्टडीज आई होप तो सभी की चल रही होगी। बट जिस सब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और जिसके बारे में हम सोचते हैं कि चल हो जाएगा, चले जाएगा, ठीक से लिख लेंगे, देखा जाएगा, आज उसी सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट है ये? हिंदी। ठीक है, सो ये भी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है बाकी अदर सब्जेक्ट के जैसा, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि हाउ टू राइट पेपर। हिंदी का पेपर हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसे किस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, किस तरह से हम हिंदी के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन करके अपने परसेंटेज को अच्छी तरह से, परसेंटेज को थोड़ा ज्यादा बढ़ा पाए। किसे पता चलने वाला है भाई, अच्छी हिंदी की वजह से मार्क्स बढ़ा है इसका। ठीक है, तो हिंदी में भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, मार्क्स अच्छे लाना, अच्छे परसेंटेज लाओगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, है कि नहीं। चलो, सो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से हम पेपर किस तरह से लिख सकते हैं, किस चीज को फॉलो करके लिख सकते हैं, किन किन चीजों को, किन किन रूल्स को, किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आया है उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, चलो, सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स जो कि हमें बोर्ड की तरफ से आया हुआ रहता है और हमें उन रूल्स को फॉलो जरूर से करना रहता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल के बारे में देखते हैं। फर्स्ट रूल यहाँ पे हमें दिया हुआ है सूचना के अनुसार। ठीक है, सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन व्यवहारिक हिंदी के कृतियों में आवश्यकता के अनुसार कृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। मतलब आप लोगों को जो अलग अलग तरह के पैटर्न्स दिए हुए रहेंगे, जो भी पैटर्न्स आप लोगों को दिए रहेंगे, सपोज कि मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे 4 इसके आंसर्स लिखने हैं जो कि आपको 1 वर्ड में लिखना है। तो आप यहाँ पे इसी चीज को, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अपने नोट, जो आपका पेज रहेगा, आपका एग्जाम का जो शीट है उसमें भी आपको क्या करना है, इसी सेम पैटर्न को इस्तेमाल करके आपको उसके अंदर आंसर लिखना है। ये नहीं कर सकते आप कि आपको इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, आपने अपने मन का, कोई भी गर्ल्स की आदत होती है ना, उन्हें ज्यादा क्रिएटिव बनने का शौक होता है। कोई भी गर्ल्स बुरा मत मानना, मुझे भी था, मैंने भी मेरे 12th में थोड़ा सा दिमाग लगाया था, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए अलग तरीके से लिखूंगी, बट ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो पैटर्न आपको दिया है, जो आकृति आपको दी है, उसी आकृति को सेम बनाना है और उसके अंदर ही आपको अच्छी तरह से आंसर को लिखना है। ठीक है, स्पेस आप अपने हिसाब से, अपने राइटिंग के अकॉर्डिंग आप स्पेस मतलब बड़ा कर सकते हैं, बॉक्सेस को बड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीजें चलती है। बट आप अपने मन का कोई भी शेप ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल, आपने ओवल ड्रॉ कर लिया, आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी मत करिए। जो भी आपको दिया हुआ है उसी चीज को फॉलो करके आप अच्छी तरह से आंसर फॉर्म कर सकते। ओके, चलो सेकेंड रूल के बारे में देखें। इसे जरा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा था। ओके, चलो सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूल हमें क्या दिया हुआ है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। ठीक है, सभी आकृतियां मतलब जितने भी हम लोगों को डिजाइन्स दी हुई है, आकृतियां दी हुई है, मतलब पैटर्न्स दिए हुए हैं, वेब दिया हुआ है, उस सभी के लिए हमें क्या करना है, पेन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपको कोई भी दिया हुआ है, मतलब आपको कोई भी पैटर्न दिया हुआ है कि इसके अंदर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी है आपका क्वेश्चन वो, और यहाँ पे आपका एक आंसर और एक आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें कि हाँ चलो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा, सुंदर दिखेगा। पेन से हम ड्रॉ करते तो हमसे गलती हो जाती है कि नहीं, ये चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मैं अभी का एग्जांपल लेती हूँ, हम बचपन से साथ में है, उसको इतनी गंदी आदत है ना कि वो हल्का सा, मतलब एक इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अब इस तरह से उसका हल्का सा यहाँ पे भी खराब हो गया ना, तो वो क्या करेगी, दोबारा इरेज करेगी, फिर से करेगी। बट इस चीज को हमें क्या करना है, इस चीज को टोटली अवॉइड करना है। वहां पे आपको आपके स्ट्रक्चर का मार्क्स नहीं मिल रहा है, आपके आंसर का मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, सो इस चीज को माइंड में आप सेट करके रखो कि आपके डिजाइन का आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, आपको आपके लिखावट का मार्क्स मिल रहा है। मतलब आपने आंसर किस तरह से लिखा है, किस वे में लिखा है, उस चीज का आपको मार्क्स मिलने वाला है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसके बारे में हम डीप में नीचे भी डिस्कस करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन रूल्स को हमें किस तरह से फॉलो करना है। तो आपको जो भी डिजाइन दिया है, जो भी आकृति दी हुई है, उस आकृति को आपको क्या करना है, पेन से ही ड्रॉ करना है। बोर्ड का रूल है कि आपको ये क्या करना है, पेन से ही ड्रॉ करना है। अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ किया
आगे जाके आपके पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी आगे जाके जब वो चेकिंग के लिए गया, वहां पे आपका जो पेंसिल है उसका डिजाइन मिट गया या कुछ भी हो गया, तो इससे बोर्ड वाले का कोई भी उनके ऊपर कोई भी नाम नहीं आ सकता, उनके ऊपर कुछ भी आप नहीं ले सकते एक्शन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख के दिया है कि आपको जितने भी आकृति है वो पेन से ड्रॉ करना है। पेन का लिखा हुआ मिट नहीं सकता, खराब नहीं हो सकता, पेंसिल में अगर कुछ भी हुआ तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए क्या करना है कि आपको पेन से लिखा, पेन से ही जरूर से जितनी भी आकृति है, जितने भी शेप्स है, ड्रॉइंग्स है, आपको सब कुछ पेन से ही इस्तेमाल करना है। कभी भी दो पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है, जिस पेन से आप स्टार्टिंग से लिख रहे हैं उसी पेन से आप एंड तक लिखिए। ब्लैक एंड व्हाइट पेन, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सभी को ब्लू ही पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेन को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करो, इमरजेंसी के लिए साइड में रखो, जरूरत ही नहीं है आपको उस चीज की। पेन रखो साथ में, पेन ही का इस्तेमाल करना है आपको, वो भी ब्लू कलर के, ओके। चलो आगे बढ़े, थर्ड रूल के बारे में देखते हैं। थर्ड रूल हमें क्या दिया हुआ है, सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। मतलब आंसर भी आपको, ये स्ट्रक्चर भी पेन से ही बनाना है, साथ ही साथ उसके अंदर का आंसर भी आपको क्लियर हैंडराइटिंग में, बहुत ज्यादा ओवर करके नहीं लिखना है। आपको साफ साफ शब्दों में एक एक शब्द में अगर आपको आंसर बोला हुआ है तो आपको एक शब्द में ही आंसर लिखना है। ये नहीं कि आपने भर के लिख दिया पूरा और पूरा शेप बिगाड़ दिया, गंदी तरह से लिख दिया, इस तरह से नहीं करना है। आपको इस तरह का वेब दिया हुआ है, उसमें ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसके 2 आंसर लिखने हैं, तो आपको इसे शॉर्ट में ही प्रेजेंट करना है। इतना स्पेस चाहिए आप इतना लो, बट इससे ज्यादा स्पेस मत लो ना कि आप 2 लाइन में 3 लाइन में लिख दोगे, इस तरह से नहीं करनी है। आपको शॉर्ट में ही आंसर लिखना है और उसे पेन से ही लिखना है जरूर से, ओके। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ रूल हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। मतलब व्याकरण में जो भी आपका ग्रामर का पार्ट आएगा, ग्रामर का, राइटिंग स्किल का, ये सारे पार्ट आएंगे, तो उसमें आपको किसी भी डिजाइन की, किसी भी शेप की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन सिंपल पूछा है, आपको सिंपली आंसर लिखना है, सिंपली आपको आंसर फॉर्म करना है। उसमें कोई भी डिजाइन, शेप, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीजें करने से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और बोर्ड वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। एक सेकेंड जरा देखते हैं में क्या हो रहा है। ओके चलो, फर्स्ट यहाँ पे विभाग 1, ठीक है, ये सारे रूल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें किस चीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला है हमारा विभाग 1 जो कि है गद्य। गद्य क्या होता है, गद्य मतलब आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, और उस पैसेज के बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेब के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आकृति दी जाएगी, उस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ ना कुछ उसमें व्याकरण का पार्ट रहेगा, मतलब जो छोटे मोटे व्याकरण होते हैं ना, जैसे समानार्थिक, विरुद्धार्थिक, मतलब कि क्या है, राइमिंग वर्ड, अपोजिट वर्ड, ये सारी चीजें, लिंग बदलो, वचन बदलो, ये सारी चीजें आप लोगों को उसमें पूछी जाएगी। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, अभी डिस्कस करेंगे हम डीपली। बट गद्य का मतलब क्या होता है, आपको पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ओके। सो पहला हमारा गद्य कितने मार्क्स के लिए आता है, 20 मार्क्स के लिए आपको गद्य आ सकता है, ठीक है। अभी मैं पेंसिल लूंगी, आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो आप लोग समझ के रखो कि आपको गद्य कितने मार्क्स के लिए आता है, 20 मार्क्स के लिए आपको गद्य आ सकता है। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ आएगा, ओके। सो पैराग्राफ के बेसिस पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्या लिखा रहेगा कि आपको क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार आकृतियों को क्या करो, पूर्ण करो, ठीक है। सूचना के अनुसार आपको मतलब जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर फॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसी पैराग्राफ में से आपको आंसर को ढूंढना है, ठीक है। ये चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं, अभी हम 12th में आ चुके हैं, तो हमें नॉर्मल सभी बच्चों को पता होगा, आई गेस, ओके। चलो चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए मतलब आपको जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये वेब दिया हुआ है, वेब डिजाइनिंग, मतलब आईटी नहीं पढ़ रहे हम, ओके। सो यहाँ पे एक आपको डिजाइन दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्या दिया है कि चार आप लोगों को बॉक्सेस दी हुई है, 4 रेक्टेंगल फॉर्म का बॉक्स दिया हुआ है। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, एक सेकेंड,
इस बॉक्स में आपको क्या करना है, आंसर फॉर्म करना है। तो जो भी आपका आंसर रहेगा वो आप यहां से फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलो सो यहां से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। मतलब निराला जी ने, निराला वाला जो चैप्टर है आपके बुक में, मतलब मैंने आप लोगों को चैप्टर तो नहीं पढ़ाया हुआ है, हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें, बट शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो निराला वाला चैप्टर है आप लोगों का, निराला भाई वाला चैप्टर होगा। सो उस चैप्टर में उन्होंने पैसे किन जगहों पे खर्च किए वो चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पे इस वेब के फॉर्म में आपको वो आंसर डिस्प्ले कराना है, वो आंसर लिखना है, बट इन अ शॉर्ट फॉर्म। आपको शॉर्ट में लिखना है, बहुत बड़ा जैसे आपको यहाँ पे बॉक्स जिस हिसाब से दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है। इस तरह से नहीं कि आपने एक पूरा भर भर के लिख दिया, यहाँ भी भर भर के, यहाँ भी भर भर के, पूरा पूरा भर भर के लिख दिया, तो उससे वो आपका पेपर भी गंदा दिखने वाला है और आंसर जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना बड़ा आंसर पढ़ने में। उन्हें शॉर्ट में आंसर चाहिए और आपको शॉर्ट में ही आंसर लिखना पड़ेगा वहां पे। ओके, सो इस वेब में आपको क्या करना है, जो भी आपका डिजाइन दिया हुआ है उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जैसे इस तरह का पैटर्न है आपको, तो इस पैटर्न को ही फॉलो करके आपको आंसर लिखना है यहाँ पे से ढूंढ के। ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन मतलब जो भी आपको पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में से ही आंसर ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब 6 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज आपको है। फर्स्ट पैसेज के बेसिस पे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वेब के फॉर्म में पूछा जाएगा। सेकंड क्या आएगा, ग्रामर के बेसिस पे आएगा। थर्ड क्या आएगा, स्वमत आएगा, मतलब आप उस चीज पे क्या फील कर रहे हो, क्या विचार रख रहे हो, वो आपको क्या करना है, डीपली एक्सप्लेन करना है। जितना डीपली एक्सप्लेन कर पाओ, जितने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओ, या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा उसे आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी चैप्टर्स है उसे फटाफट से रीड कर लो, ताकि वो चैप्टर रीड किए रहोगे ना तो उसके बेसिस पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप बहुत अच्छी तरह से आंसर्स फॉर्म कर पाओ। मेरा भी अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही, मतलब कि 3 इयर्स पहले ही मेरा एग्जाम हुआ है 12th का। ठीक है, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। सो 12th के एग्जाम में क्या होता है कि उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट हम क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये सब्जेक्ट जिनके होते हैं वो क्या करते हैं, उसे लाइटली ले लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी वे में लाइटली ले लेते हैं, छोड़ो हिंदी क्या पढ़ने का। बट ऐसा नहीं है, आप क्लास में अटेम्प्ट करोगे हिंदी का लेक्चर, हिंदी के लेक्चर में जो भी मैम पढ़ा रही है वो अगर आप लोगों ने सुना होगा सारे चैप्टर का, तो आप आंसर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से फॉर्म कर सकते हो। मेरे 12th स्टैंडर्ड में मेरा 95 आया था, बट मैंने उससे पहले कोई भी एफर्ट नहीं लिया था। मैंने स्टार्टिंग से मैम ने जो भी क्लास में पढ़ाया हुआ था उस चीज को नोट डाउन किया था। साथ ही साथ मैम जब पढ़ाती थी, चैप्टर एक्सप्लेन करती थी, तो हमें चैप्टर हिंदी होता है, हिंदी बहुत ज्यादा बेसिक लैंग्वेज है, सभी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आता है, तो उसे हमें याद करने की या रट्टा मारने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर मैम पढ़ा रही है, आपने सुन लिया ना, तो वो सुनने के बाद भी आपके दिमाग में रह जाता है, और जब आप आंसर लिखते हो ना तो अपने आप आपको दिमाग में क्लिक होता रहेगा, अरे नहीं नहीं ऐसे हुआ था। ठीक है, वो एक स्टोरी के जैसा होता है। जैसे कोई भी स्टोरी, कोई मूवी की स्टोरी हमें कोई याद करवाता है क्या, नहीं याद करवाता है, हमें तुरंत अपने आप देख के हमें याद आ जाता है। उसी तरह से आपको वो चीजें सुन के अपने आप याद रह जाएगी। सो जिन्होंने भी सुना होगा उनका पेपर तो गारंटी के साथ बहुत अच्छा जाएगा, और जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज, आज की रात है आपके पास, आज का पूरा रात आप क्या करो, मेहनत करो, जितना हो सके जितने चैप्टर्स है उसको रीड कर डालो, या फिर अगर आपको कहीं भी सुनने मिल रहा है वो चैप्टर तो वो सुन लो, किसी फ्रेंड को बोल दो मुझे ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दे शॉर्ट में। तो इस तरह से आप चैप्टर सुन लोगे तो उसके बेसिस पे आप हर एक चैप्टर का आंसर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लिख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 मार्क्स के लिए आपको व्याकरण के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। ओके, विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड होता है। तो अपोजिट वर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे विलोम दिया हुआ है, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का न उत्तीर्ण आएगा, या फिर कुछ तो भी ऐसा है, मतलब इसका अपोजिट हमें कर देना है। ठीक है, सो मैं ये ग्रामर का अलग से सेपरेट लेक्चर भी आप सभी के लिए आने वाला है। सो ग्रामर के सेपरेट लेक्चर में हम सारे टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को और दिया हुआ है, अज्ञान दिया हुआ है, अज्ञान का ज्ञानी आ जाएगा। ठीक है, नापसंद दिया हुआ है, तो नापसंद का क्या आएगा, पसंद। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों को विलोम शब्द आएगा। सो विलोम शब्द आप ये कर सकते हो, आंसर्स उसका फॉर्म कर सकते हो। ओके, चलो चारों के चारों आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
एंड देन आप इस तरह से आंसर क्रिएट कर सकते हो, मतलब आंसर्स लिख सकते हो। 2 मार्क्स के लिए आएगा। 4 विलोम शब्द है, 4 विलोम शब्द के जगह पे आपको समानार्थी शब्द भी आ सकता है, मतलब कि राइमिंग वर्ड, सेम अर्थ वाले वर्ड, ओके, सेम मीनिंग वाले वर्ड, वर्ड्स डिफरेंट और मीनिंग सेम, ठीक है, समानार्थी का मतलब होता है। चलो थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसी में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, मतलब कि फर्स्ट गद्य में आपका पहला क्या आया था, वेब आया था। सेकंड क्या आया, ग्रामर के बेसिस पे क्वेश्चन आया, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। तो 2 क्या हो गया, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स इजीली मिल गया। लास्ट क्या है हमारा, 3 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी हमें कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, थर्ड क्वेश्चन भी हमें अगेन आने वाला है 2 मार्क्स के लिए, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ेगा और इसका हमें अंदर ही, अपने माइंड के अंदर ही आंसर फॉर्म करना है पहले, और उसके बाद आपको उस पेज पे भर के लिखना है। यहाँ पे कितने शब्द में दिया हुआ है, 40 से 50 शब्दों में। 40 से 50 शब्द कितना होता है, मैं एक आंसर आपको एक नोटबुक से बता के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको कोई पेज दिया है, ठीक है, सो इस तरह से आपका बोर्ड का शीट रहेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा शीट रहेगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम आप यहां से अगर आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो यहां तक कम से कम आपका आंसर पहुंचे, इतना आपको लिखना है। 40 से 50 वर्ड्स में अगर आपको आंसर लिखने बोला तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने का मार्क्स नहीं कटेगा बेटा, बट अगर कम लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छी वर्ड्स में, अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बच्चे को ऐसा होगा कि उन्हें हिंदी लिखना नहीं आता। अगर हिंदी लिखना नहीं आता तो आपको 11th में चॉइस होगा ही। चॉइस तो सभी को मिलता है कि आपको हिंदी सब्जेक्ट लेना है या फिर नहीं लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी, तो सभी ने अपनी मर्जी से लिखा होगा, मतलब सभी को हिंदी आता होगा तभी उन्होंने हिंदी लिया है, ओके। सो मैं ये समझ रही हूँ कि कम से कम आप सभी को हिंदी लिखना आता है। ग्रामर में शायद प्रॉब्लम हो सकता है या फिर पेपर पैटर्न में प्रॉब्लम हो सकता है। सो पेपर पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल एक और लेक्चर आने वाला है। सो सभी लोग ध्यान से देखो और पेपर में कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए मत आना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और बाय चांस अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग रहा तो आपको बहुत ही इजीली 1 और 2 मार्क्स मिल सकता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए मत आना, ठीक है। 95 स्कोर करना है ना मेरी तरह, तो जरूर से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ओके। चलो स्टार्ट करें। थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, जीवन में मित्रों का महत्व। इस विषय पर अपने विचार, अपना मत, अपना विचार क्या करो, 40 से 50 शब्दों में लिखो। 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, मतलब आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, आधे पेज के करीब जरूर से होना चाहिए, और अच्छे शब्दों में लिखो। जीवन का महत्व बोला है, ये जीवन में मित्रों का महत्व, मतलब आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स की क्या वैल्यू है उसके बारे में आपको लिखना है। सभी के फ्रेंड्स है, सभी के अच्छे फ्रेंड्स है, सभी के बुरे फ्रेंड्स है, तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इतना भी डीपली एक्सप्लेन नहीं करना है कि अपने भाव में बह जाओ और बहते बहते एक ही आंसर में पूरा टाइम चले जाए, ऐसा नहीं करना है। हाफ पेज का या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग में क्या करो, स्टार्टिंग का जो आप लिखोगे आंसर, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जीवन में मित्रों का महत्व, ठीक है, जीवन आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स की वैल्यू, इस चीज में आप जब स्टार्ट कर रहे हो आंसर फॉर्म करना, आंसर लिखना, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, ऐसे शब्दों और ऐसी भाषा का उपयोग करना है कि ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग है भाई, हमें पूरा आंसर पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर को ऐसा फील होना चाहिए, जो पेपर आपका चेकिंग कर रहे हैं, चेकर जो होगा आपका एग्जाम के पेपर का, सो उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि हम स्टार्टिंग का पढ़ रहे ना, मतलब हमें नीचे का पढ़ना है। इस तरह से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। स्टार्टिंग में आप अच्छा एक्सप्लेन करो, एंडिंग आप अच्छी तरह से करो। बीच में थोड़ा बहुत झोल झपाटा चलता है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत क्लियर और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ओके। स्टार्टिंग में दोस्तों के बारे में कुछ बढ़िया लिख दो, ठीक है। क्या दोस्तों के बिना जीवन सफल हो सकता है? दोस्त अगर नहीं हो तो हमारा मन हल्का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप उसमें डाल सकते हो, कुछ बातें एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी दोस्त का एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेरे कुछ मित्र ऐसे थे कि जिन्होंने मेरी ऐसे वक्त में मदद की जहां पे मेरे साथ कोई नहीं था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, उस वक्त मेरे एक किसी मित्र ने मेरी मदद की। उस स्टोरी के बारे में 2 लाइन में बता दो, 4 लाइन में बता दो, ठीक है। सो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। हिंदी बस आपको लिखना आना चाहिए बढ़िया तरीके से। अगर आपको हिंदी बढ़िया तरीके से नहीं लिखने आता है या फिर आपका मिस्टेक होता है, जो भी मात्राएं होती है, मात्राओं में मिस्टेक होता है, तो आप कम से कम लिखो, वही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स मिस्टेक और मात्राएं मिस्टेक में आपके मार्क्स जाते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन हमें क्या दिया हुआ है, एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ है ये। अ वाला पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया, आ वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में भी आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। अगेन सेम चीजें आएगी, एक पैटर्न के बेसिस पे, एक ग्रामर के बेसिस पे। थर्ड आएगा स्वमत, मतलब अपना विचार प्रकट करो वहां पे। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है किस टॉपिक पे, किस विषय पर दिया हुआ है, आकृति पूर्ण करो। किसका आकृति पूर्ण करो? उड़ान भरते समय, मतलब उड़ान भरने वाला आपके बुक में कोई तो भी चैप्टर है उसके बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए, या उड़ान भरते समय हमारा कौन सा आधार होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे से आंसर लिखना है। ठीक है, उड़ान में फैले हुए इन दारों से, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो उड़ान भरते टाइम आपको किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, किस आधार पे आपको उड़ान भरना चाहिए, वो 4 आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, 4 आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, शॉर्ट में लिखना है, एक एक इतने ही पार्ट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक पेज में आप लोगों को शो कर रही हूँ कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे आपको 4 आंसर लिखना है। आप चारों आंसर उसी सेम साइज में लिख सकते हैं, सेम साइज से ज्यादा बड़ा और अजीब सा शेप प्लीज मत बनाओ, क्योंकि वो आपके लिए ही नुकसान कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़े। सो इस तरह से आपको आकृति को करना है 2 मार्क्स के लिए। आकृति आ गया 2 मार्क्स के लिए। चलो एक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सो आकृति आ गया, आकृति के बारे में हमने देख लिया, 2 मार्क्स मिल गया वहां पे। 2 मार्क्स के लिए अगेन आ गया आपको समानार्थिक शब्द, मतलब आपको इसी पैराग्राफ में से क्या करना है, समानार्थिक शब्द ढूंढना है इस शब्द का गद्यांश में से आए हुए। ठीक है, गद्यांश में से आए हुए, गद्यांश मतलब आपका पैराग्राफ, पैसेज में से आए हुए शब्दों का ही, पैसेज में से आए हुए विलोम शब्द हो या समानार्थिक शब्द हो, इसका ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। मतलब ये चीजें भी आपको पैसेज में से ढूंढनी पड़ेगी, अपने मन से तुक्का मार के बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, चल फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आनंद दिया हुआ है। आनंद का वहां पे होगा कोई दुख होगा या इस तरह की चीजें जरूर से नहीं, यहाँ पे क्या है, समानार्थिक शब्द। ठीक है, आनंद का क्या होगा, खुशी आएगा। सो उसमें आए हुए, पैराग्राफ में आए हुए शब्दों का ही प्लीज से इस्तेमाल करना, सभी लोग इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद नभ है, नभ का आकाश आ सकता है, नभ का आकाश आ सकता है, मतलब आसमान जो होता है हमारा वही। ओके, पुत्री का क्या है, कन्या आ सकता है, बेटी आ सकता है। ठीक है, बेटी आ सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती है, तो आप वहां पे से ढूंढ सकते हो। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन हमें 2 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, पहला वाला कितने मार्क्स के लिए आया था, 6 मार्क्स के लिए, सेम चीजें थी। सेकेंड वाला गद्यांश भी 6 मार्क्स के लिए, सेम चीजें हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों, ठीक है, मतलब वुमेन और मेन। ओके, सो युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, मतलब जो आजकल के जमाने के जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनका क्या होता है कि उनका इस वर्ल्ड के प्रति अपना बदला हुआ मत जो होता है, मतलब हम एक अलग नजरिए से देखते हैं दुनिया को, और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके हिसाब से ये चीजें अलग होती है, हमारे हिसाब से अलग होती है। तो हमें क्या करना है, उसी दृष्टिकोण को एक्सप्लेन करना है कि आप इस दुनिया के लिए कैसा फील करते हो, इस दुनिया में होने वाली अलग अलग चीजें कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कैसे ये चीजें बदली हुई ज्यादा अच्छी है, अगर इस चीज में बदलाव नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। वर्तमान का मतलब जो अभी का टाइम है उसे हम बोलते हैं। ओके, सो युवक युवतियां मतलब जो मैन वुमेन आजकल के लड़के लड़कियां होते हैं, उनके जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, मतलब अपने लाइफ के बारे में उनका जो अंदर से मन है, उनका देखने का नजरिया है, उसके बारे में आपको विचार लिखना है। विषय पर अपने विचार प्रकट करो, 40 से 50 शब्दों में आपका विचार होना चाहिए, मतलब हाफ और हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, इतने में ही आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको आराम से
नहीं मिलेगा, 1.5 मार्क्स जरूर से मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा बेटर आंसर लिखोगे तो 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है। इसीलिए आंसर को फॉर्म करना सीखो। स्टार्टिंग में बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करो, बढ़िया चीजों का इस्तेमाल करो, एंडिंग में बढ़िया करो, ठीक है, एंडिंग में बढ़िया करो। बीच में थोड़ा बहुत जो आपका कुछ ऐसा लगे ना कि चलो बीच में नहीं समझ आ रहा है तो लिख दो, भरने के लिए भी लिख सकते हैं बच्चे थोड़ा सा। सो बीच में आप थोड़ा बहुत 1-2 लाइन कम भी अच्छा रहेगा, चलेगा, बट स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए, एंडिंग अच्छा होना चाहिए। ओके, सो इससे 2 मार्क्स मिलने के पूरे 2 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे मिल गया 2 मार्क्स। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, थर्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ई वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, आ वाले का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ई वाला कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में का ई वाला क्वेश्चन। ओके, सो ई में हमें क्या दिया हुआ है, पहला हमें ई में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, ठीक है, कोई भी 2। ये 6 मार्क्स के लिए अगेन आप लोगों को आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे, ये 6 मार्क्स के लिए। तो 18 मार्क्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे आपका 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो 20 मार्क्स आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो 20 मार्क्स हमने पहले वाले गद्य में देखा हुआ है, ठीक है। गद्य आपको 20 मार्क्स के लिए आता है, पद्य आपको 20 मार्क्स के लिए आता है। तो इसे आप याद रखो कि गद्य में 20 मार्क्स आपका किस तरह से कवर हो रहा है। 2 पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन आया था, पैसेज में से ही पूरी तरह से ढूंढ के आंसर लिखना था। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ई वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखो। मतलब कम से कम 1 पेज में आंसर बढ़िया से होना चाहिए, पूरा 1 पेज भर के आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से फॉर्म होना चाहिए आंसर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं किस किस बेसिस पे आया हुआ है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, आदर्श बदला। आदर्श बदला आई नो सभी ने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, उनको बता देती हूँ कि आदर्श बदला आपके ही बुक का चैप्टर है, ठीक है। सो आदर्श बदला नाम का जो चैप्टर है उसमें उस लड़के ने क्या लिया था, बदला लिया था। पर उसने बदला जैसे जुनूनी तरीके से लोग लेते हैं ना कि हाँ अग्रेसिव वे में कि उसे चल मार के आएंगे, वैसा वाला बदला नहीं लिया था। उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, ना दिखाते हुए भी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, बिना अपनी मेहनत के बल पे, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, उस चैप्टर को एक बार से रीड कर लेना है। आदर्श बदला हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में। सो उस चीज के बारे में आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में स्टडी कर लेना है, ताकि आप उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाओ, उस चैप्टर में क्या हुआ है उस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाओ, और क्या आपकी तरफ से ये चीज सही थी या गलत थी, इस चीज को भी आप वहां पे एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मेरे 12th एग्जाम में भी आया हुआ था। ओके, चलो, सो ये चैप्टर आप लोगों को इस तरह से आ सकता है, इस चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या दिया हुआ है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक से स्थानकता क्या है, मुझे बोलने नहीं हो रहा, सारकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सो मतलब आदर्श बदला जो चैप्टर है उसमें जिस तरह से उसने आदर्श बदला लिया था, उस चैप्टर के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसका जो शीर्षक था, मतलब उसका जो चैप्टर जिसने लिखा हुआ था, चैप्टर जिसने प्रेजेंट किया है, उसका मत किस हिसाब से सही था या गलत था। तो आई नो कि सबको पता होगा, चैप्टर ने पढ़ा होगा सभी ने कि बहुत ही अच्छा था, वो सही काम किया था उसने, बहुत ही अच्छी वे में उसने अपना बदला लिया हुआ था। तो उस चीज को आपको डीपली एक्सप्लेन करना है, डीपली लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, बोलने नहीं जम रहा है। चलो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाप के 4 हथियार। पाप के 4 हथियार अगेन आपका ये चैप्टर है, ठीक है। सो इस चैप्टर के बारे में स्टडी जरूर से कर लेना। मैंने सभी को बोला हुआ है आज रात का समय है, सभी लोग जान लगा के आज रात मेहनत कर लो, हिंदी का पेपर छाप दब्बा के लिख के आ सकते हो। अगर आज का पूरा रात आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत किया, सारे चैप्टर को अगर आपने पढ़ डाला एक दिन में ही, तो भी आप अगले दिन बहुत अच्छा पेपर लिख सकते हो, क्योंकि आपको उस चैप्टर के बारे में पता होगा। अगर उस चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा तो क्या लिख पाएगा बच्चा, क्या लिखेगा, क्या समझेगा कि पाप का 4 हथियार क्या है, ये पाप का 4 हथियार, कुछ भी लिख के आ जाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, क्योंकि वो चैप्टर के बेसिस पे आंसर ही नहीं लिख रहा है। चैप्टर के बेसिस पे आंसर नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा आपको। सो इसीलिए क्या करना है, वो चैप्टर के बेसिस पे ही आपको आंसर फॉर्म करना है। इसीलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस चैप्टर में क्या था, पाप के 4 हथियार क्या थे,
ठीक है, आदर्श बदला क्या था, क्या हुआ था उस चैप्टर में, क्या वो चीज सही थी, गलत थी, क्या इस चीज का सही वे में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या लिख सकते हैं हम इस चीज के बारे में, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मनुष्य के स्वास्थ्य के कारण रिश्तों में आई हुई दूरियां। मनुष्य के स्वार्थ के कारण मतलब उनके अंदर जो मतलब स्वार्थी वाला भाव हो जाता है ना, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हाँ मेरा ये है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, वो किसी और की हेल्प क्यों करे, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आ जाती है और इससे हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सो आपका इस चीज पे क्या मत है, ओके आप इस चीज के बेसिस पे क्या फील करते हो कि क्या ये चीज सही है, क्या आप भी इस चीज को करते हो, आपका मत क्या है इस चीज पे, ठीक है। उसे आप बहुत अच्छी तरह से फॉर्म कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ हमारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो इस चीज को करता है, जैसे कि मेरे चाचा जी, ठीक है, मेरे चाचा जी सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, उन्होंने हमें कभी कोई चीज नहीं दी, परंतु मेरे पिताजी सभी के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में, सभी को साथ लेके चलते हैं, परंतु वह चाचा जी और चाची जी कभी हमारे मतलब हम बच्चों के बारे में नहीं सोचते, हमारे लिए नहीं सोचते। इस चीज के विषय आप लोगों को अपने घर का भी आंसर मतलब अपने घर के माहौल को भी देख के तुरंत से क्लिक होगा कि हाँ ये चीजें होती है, क्या ये चीजें हमारे रिश्तों पे इम्पैक्ट करती है, यस करती है। तब दो भाइयों में टकरार हो जाती है, ठीक है, इन्हीं चीजों के कारण, कोई जमीन का मामला हो, इस चीज की वजह से क्या होता है, दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, दो देवरानी जेठानी में लड़ाई हो जाती है कि नहीं। सो इस तरह से ये चीजें आपको क्या करनी है, इस चैप्टर के बेसिस पे ही आपको आंसर, इस चैप्टर में क्या हुआ था, इन चीजों के बेसिस पे ही आपको क्या करना है, आंसर फॉर्म करना है। आप अपनी कुछ चीजें ऐड ऑन कर दो, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर फॉर्म करना है। आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखना है क्योंकि 6 मार्क्स के लिए आपको ये आंसर आने वाला है। सो 6 मार्क्स कोई भी टीचर 3 मार्क्स एक आंसर के लिए है। सो 2 आपको लिखना है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है, 3 दिया हुआ है, 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करो। अगर आपने ये दोनों चैप्टर के बारे में स्टडी किया होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से, ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को चैप्टर्स भी एक्सप्लेन कर देती अगर डिमांड आता तो, ठीक है, बट अभी हम ना आपके पास टाइम है उतना ना मेरे पास टाइम है, तो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बस इसीलिए मैंने शॉर्ट में बोला हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप इसके बारे में स्टडी करोगे तो बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये भी इंटरेस्टिंग है अगर आप लोगों को हिंदी ज्यादा बढ़िया तरीके से लिखने आता है और तुरंत आंसर क्लिक होता है, ठीक है, नहीं तो उस टाइम पे घबराहट होती है। ओके, सो 6 मार्क्स के लिए आ रहा है, 6 मार्क्स के लिए 2 आंसर लिखना है, मतलब एक आंसर कितने मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का एक आंसर है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से एक पेज भरना चाहिए हर एक बच्चे का। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों का ये 20 मार्क्स में का लास्ट है। 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट ऑप्शन में आपको 4 आ रहा है। सोचो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करो, 1 वर्ड में अटेम्प्ट करो, एक शब्द में बोला है, मतलब एक लाइन में ही आपको अटेम्प्ट करना है। एक लाइन से बड़ा चढ़ा के मत लिखो, नहीं तो फिर वो कुछ फायदे का नहीं रहेगा आपका आंसर, ठीक है। एक लाइन का आंसर मतलब आपका एक लाइन का ही, एक शब्द का ही आंसर होना चाहिए, नहीं तो उस पर भी बहुत सारे ऐसे चेकर्स होते हैं जो एग्जाम के पेपर्स चेक करते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसकी वजह से भी आप लोगों के मार्क्स काटेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे, जैसे 96, 98, ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को मिलता है, तो इस तरह के मार्क्स अगर मिल रहे होंगे ना, तो आपको दोबारा पेपर चेक किया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं वो मार्क्स काट सके, ठीक है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, 1 वर्ड में बोला है तो मतलब उसी चीज को फॉलो करो। ओके, यहाँ पे एक शब्द में, मात्र एक शब्द में उत्तर लिखो, ठीक है, एक वाक्य में सिर्फ उत्तर लिखो। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन जो कन्हैया लाल मिश्र, इसका ये क्या है, प्रभाकर जी ये कौन है जिन्होंने मतलब लिखा हुआ था, जिस बुक को लिखा हुआ था उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे भी ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन के, आपके बुक के चैप्टर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो आपके चैप्टर के बेसिस पे आएगा। यहाँ पे 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, वो सभी चारों के चारों क्वेश्चन आपको इसी बेसिस पे आएगा कि आप अगर चैप्टर पढ़ोगे तो ही आंसर बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ओके,
यहाँ पे मिल जाएगा 2 अटेम्प्ट करने पे, यहाँ पे मिल जाएगा कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। और यहाँ पे आपका 20 मार्क्स ओवर होता है, 20 मार्क्स आपका यहीं पे खत्म हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे पद्य पे। ठीक है, पद्य पे भी सेम चीजें हैं। पद्य में भी क्या होगा, आप लोगों को पोयम आने वाला है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पोयम के 6-6 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। आपको सेम वे में इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि अभी मैं ले लेती हूँ। ओके, चलो फर्स्ट देख लेते हैं पद्य के बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे भी आप लोगों को सूचित किया गया है कि आकृति को फॉलो करके ही आपको आंसर लिखना है। ओके, आकृति को फॉलो करो एंड देन आंसर लिखो। तो पोयम के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को 1 वर्ड में आंसर लिखना है, मतलब एक ही शब्द में आंसर लिखना है। यहाँ पे सामने सामने स्पेस दिया हुआ है, सभी को देख सकते हो आप लोग, सामने सामने स्पेस दिया हुआ है। सामने सामने सभी को दिख रहा होगा, स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपने हृदय की इस बात को खोजना है। हमारे हृदय की किस बात को खोजना है, इस बात को खोजना है, यहाँ पे लिखा होगा। ओके, चलो एक बार ढूंढ के देख लेते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। हमारे हृदय की किस बात को ढूंढना है, अपने हृदय का सत्य। हमारे हृदय का क्या ढूंढना है, सत्य ढूंढना है। अपने आप हमको खोजना। ठीक है, अपने नयन का नीर खोजना है। अपने हृदय का क्या खोजना है, सत्य खोजना है। अपने नयन का क्या खोजना है, नीर खोजना है। नीर मतलब आपका जो आंसू आता है वो। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर क्या करना है, ढूंढना है। बढ़िया तरीके से ढूंढ के यहाँ पे आप 1 वर्ड में ढूंढ के लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में क्या दिया हुआ है, प्रत्यय। ठीक है, इसमें से आपको प्रत्यय ढूंढना है। प्रत्यय निकाल के उसी पद्य का इस्तेमाल करके आपको प्रत्यय ढूंढना है और मूल शब्द को ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, इस प्रत्यय के मूल शब्द को आपको उसी पोयम में से ढूंढ के लिखना है। ओके, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, चारों के चारों आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चारों के चारों अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके, ये चीजें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आंसर में आपके मार्क्स कट सकते हैं, बट ये इस तरह की चीजें ढूंढने में मतलब जहां पे भी आपको वेब वाला आंसर दिया रहेगा या फिर आपको कोई भी ग्रामर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस तरह की चीजें, तो यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं जाते। इसीलिए इन चीजों को जरूर से अटेम्प्ट करो, छोड़ के आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या आएगा, किस चीज पे बेसिस आएगा, संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। ये आप लोगों के लिए आज का क्या है, एम है। अभी आपको क्या करना है, इसी चीज को फॉलो करना है कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो ही आज का पूरा रात नाइट आउट मारेंगे तो ही अगले दिन हम पेपर में लिख पाएंगे कुछ तो भी बढ़िया। ठीक है, सफल होता है। इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखो। 40 से 50 शब्दों में आपको क्या करना है, इस पे आंसर फॉर्म करना है। ओके, चलो आगे बढ़े फटाफट से। आ वाला आ गया। ठीक है, अब इसी में पद्य में हमने अ कंप्लीट किया। पद्य में अ का 6 मार्क्स कंप्लीट हो गया। उसी पद्य में आपको अगेन 6 मार्क्स के लिए दूसरा वाला आ रहा है, सेकेंड पोयम। अब इसके बेसिस पे अगेन आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आकृति पूर्ण करने के लिए आ रहा है। पेड़ इनसे नहीं डरता। पेड़ किन किन से नहीं डरता, पेड़ इनसे नहीं डरता। ये 4 चीजें लिखनी है जिनसे पेड़ नहीं डरता। यहाँ पे आप लोगों को आराम से आंसर मिल जाएगा, बहुत ही इजीली आंसर उसमें लिखा हुआ रहता है, आपको बस बढ़िया तरीके से ढूंढना है। ओके, चल सेकंड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश में से ढूंढ कर लिखो। इसके वचन आपको पद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। ग्रामर का क्वेश्चन है वचन वाला। ठीक है, वचन के बारे में हम ग्रामर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी वचन आपको क्या करना है, ढूंढ के लिखना है। अपने मन का कुछ नहीं लिखना है, ढूंढ के लिखने बोला है तो ढूंढ के जरूर से लिखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है। पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, जरूर से देता है। पेड़ हमेशा खड़ा रहता है बिना थके, हर चीज वो क्या करता है, कुर्बान करता है, पर कभी भी वो कंप्लेन नहीं करता। पेड़ को कभी भी देखा हुआ है कि खुद से मर जाते हुए नहीं। कितने सारे पेड़ ऐसे जिन्हें कभी हम पानी भी नहीं देते तो भी वो हमारे लिए आम देते हैं,
बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं, लकड़ी देते हैं, पेड़ पौधे मतलब पत्ते देते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, बट वो कभी भी हमसे कुछ मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं। तो इसीलिए पेड़ से हमें क्या लेनी चाहिए? प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं फटाक से बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो इस तरह से आपको आंसर फॉर्म करना है। स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लिखो, लास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिखो, बीच में थोड़ा बहुत बोरिंग लिख दोगे तो भी चलेगा, बट स्टार्टिंग और एंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, ओके। 40 से 50 शब्दों में, मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा पेज में आपको आंसर लिखना है, ओके। ई के तरफ बढ़ जाते हैं। ई में क्या दिया हुआ है आपको? निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर गुरुवाणी, जो गुरुवाणी आप लोगों को पोयम है, ठीक है, गुरुवाणी पोयम है, संस्कृत वर्ड्स है, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या करना है? रस स्वादन करना है। रस स्वादन का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएशन होता है। आई नो कि सभी बच्चों ने रस स्वादन, एप्रिशिएशन इंग्लिश में सभी ने पढ़ा होगा। इंग्लिश तो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है, तो सभी ने इंग्लिश का पेपर दे के आ चुके हो आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि रस स्वादन किस तरह से करते हैं हम, और रस स्वादन कितना जरूरी है, क्योंकि कितने मार्क्स के लिए है? 6 मार्क्स के लिए है। 6 मार्क्स इजी होता है क्या? नहीं होता है। 6 मार्क्स हमें आराम से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। 6 मार्क्स के लिए आपको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा किसे? रस स्वादन को, ओके। सो 2 ऑप्शन आने वाला है आपको, 2 मतलब पोयम के बारे में आएगा। पहला क्या है? गुरुवाणी पोयम है, ठीक है, बहुत अच्छी पोयम है, मुझे भी इसी के बेसिस पे आया हुआ था, ठीक है। सो देन उसके बाद ये एक और है हमारा, कौन सा? चुनिंदा शेर। चुनिंदा शेर और गुरुबानी, ये दोनों पोयम है, दोनों का ऑप्शन है। इन दोनों में से किसी का भी आप रस स्वादन कर सकते हो। रस स्वादन करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखो, आपको रचना का नाम लिखना है, मतलब आपको रचनाकार जो जिन्होंने पोयम लिखा है, ठीक है, जिन्होंने पोयम लिखा हुआ है उसका नाम लिखना है। साथ ही साथ पसंद की पंक्तियां आपको उस पोयम में से, उस गुरुबानी जो पोयम है आपको उसमें से कौन सा 4 लाइन आपको पसंद है, तो सभी पोयम का 4-4 लाइन जरूर से याद कर लो, या 2-2 लाइन याद कर लो, ठीक है। सो आप वहां पे लिख सकते हो विथ रीजन। विथ रीजन लिखना है, ये नहीं कि आपने बस 4 लाइन लिख दिया और छोड़ दिया उसको पूरी तरह से, नहीं, ये चीज करोगे तो आपको हाफ ही मार्क्स देंगे इस पॉइंट का, ओके। सो क्या करना है? 1 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है ना, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। 1-1 मार्क्स देख सकते हो आप किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 1 मार्क्स आपको नाम लिखने का मिल रहा है, 1 मार्क्स आपको अपने पसंद की पंक्ति लिखने के लिए बोल रहा है विथ रीजन, ठीक है। यहाँ पे पसंद आने का कारण मतलब रीजन उसका लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब पोयम की पंक्ति लिखने का आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, उसके नीचे आपको कारण लिखना है कि वो पंक्ति आपको क्यों पसंद है, वो पोयम आपको क्यों पसंद है, ठीक है, इसका आप यहाँ पे कारण लिख सकते हो। देन आप लोगों को चौथा क्या दिया हुआ है? कविता का केंद्रीय कल्पना, मतलब इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कविता में से हमें क्या कल्पना, कौन सी केंद्रीय कल्पना हमें फील हो रही है, क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। सो ये आपको क्या करना है? लास्ट में लिखना है। 2 मार्क्स के लिए ये चीजें आपको लिखनी है, ओके। तो बढ़िया तरीके से लिखो, 4 से 5 लाइन में अच्छी तरह से लिखो। जितना बढ़िया तरीके से लिखोगे, 4-5-6 लाइन में लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। सो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6 मार्क्स। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ओके। दोनों का ये रूल्स, मतलब ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको उसमें डालनी है, ओके। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चुनिंदा शेर। चुनिंदा शेर एक और पोयम है, उसके बारे में आपको दिया है, तो दोनों में से जो अच्छा लगे उसके बारे में लिख दो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज आपको 2 मार्क्स के लिए आती है, जैसे आपको गद्य में भी आया था, मतलब पैसेज वाले में भी आपको 2 मार्क्स के लिए ही आया था, और इसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए ही आएगा। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में लिखो, मतलब सिर्फ 1 वर्ड में लिखो, 1 वाक्य में लिखो, ओके। 1 वाक्य में लिखने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों में से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 2 ही अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करो और कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट ऑप्शन में 4 क्वेश्चन है, चारों में से जो सबसे अच्छी तरह से लिख सकते हो उसी को लिखो, ओके, ठीक है। ऑप्शन इसीलिए दिया रहता है कि बच्चा अपनी पसंद का लिख पाए, कि उसे जो भी सबसे बढ़िया तरीके से लिखने जमेगा वही आप लिखो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमारा विभाग तीसरा, विभाग 1 और विभाग 2 हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। किस तरह से लिखना है, किस तरह से हमें किन चीजों को फॉलो करना है, आई होप सो सभी को समझ रहा होगा। और जिन जिन को समझ रहा है वो कमेंट जरूर से करके जाएगा। आई नो सभी के पास टाइम नहीं होगा, बट फिर भी एक कमेंट और एक लाइक सबको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, विशेष अध्ययन, ठीक है। विशेष अध्ययन कितने मार्क्स के लिए आपको आता है, 10 मार्क्स के लिए आता है। चलो देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करो। मतलब इन काव्य पंक्तियों को पहले पढ़ो, समझो और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको अटेम्प्ट करो। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कारण पूछा हुआ है। पहला कारण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं। ओके, चलो फर्स्ट हमें कारण लिखो पूछा है कि हमें इस चीज का कारण लिखना है। ये सेंटेंस पढ़ो और इसका क्या कारण हो सकता है वो पंक्ति में से ढूंढ के लिखो। ओके, अपने मन से मत लिख के आओ, पंक्ति में से ढूंढ के लिखो। ओके, सेकेंड भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको रीजन लिखना है, कारण लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद उचित मिलान कीजिए, मतलब जो जोड़ियां मिलाते हैं ना, जोड़ियां मिलाओ, सभी ने सुना होगा ना, मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग करना है आपको, यहाँ पे मैच करना है। वृक्ष का क्या आएगा, वृक्ष का क्या आएगा, पेड़ आएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ग्राम का क्या आएगा, गांव आएगा। पथ का क्या आएगा, राह आएगा। डाल का ये टहनी आएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इजी है, मैं फटाफट से सॉल्व कर ले, मतलब मुझे हिंदी आती है, मैं क्या कर सकती हूँ इसकी वजह से। सो आप भी क्या कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपको कितने मार्क्स दे रहा है भाई, 2 मार्क्स दे रहा है। 2 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएगा, इतना इजीली इंग्लिश में भी नहीं मिलने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें ये 6 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये विभाग भी आपको 10 मार्क्स के लिए था ना, विभाग ये वाला। सो इस विभाग में भी पहला क्या था क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए था। सेकंड क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स हो गया। तीसरा कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, युद्ध के दुष्परिणाम। युद्ध होने के मतलब आप लोगों ने अभी अभी देखा है ना, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। कौन सा तो स्टेट था, कौन सा तो कंट्री है, अभी अभी झगड़ा हुआ है वो लोग का, मतलब युद्ध हुआ है, महायुद्ध, विश्व युद्ध। सो ये चीजें होने की वजह से क्या परिणाम पड़ता है हमारे कंट्री पे या आसपास की सभी कंट्रीज पे, क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों के खाने के लालच पड़ जाते हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, लोगों का हर रोज मतलब जान अटका हुआ रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके घर के ऊपर ही बम गिर गया तो लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते, पढ़ाई पे असर पड़ता है, आसपास का सभी कुछ, पर्यावरण बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है, हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आंसर फॉर्म कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आंसर लिखोगे, 2 मार्क्स आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। हाफ से ज्यादा में लिखो, उससे थोड़ा सा ज्यादा 2 लाइन हो जाएगा, चलेगा। कम आंसर मत लिखना, 2 लाइन में या 4 लाइन में आंसर लिख के आओगे। सो इससे आपको हाफ मार्क्स देके उड़ा देंगे। ओके, बढ़िया तरीके से आंसर लिखनी है। ओके, चलो आ की तरफ बढ़ते हैं। आ में हमें क्या क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। आ हमें आएगा 4 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स का था, ठीक है। विभाग 3 कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। 6 मार्क्स ऊपर कवर कर लिया, 4 मार्क्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। आ वाले क्वेश्चन में, आ वाला क्वेश्चन किस बात पे दिया हुआ है, किसी भी एक निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखो। 80 से 100 शब्दों में लिखो। 80 to 100 वर्ड्स में आपको क्या करना है, आंसर फॉर्म करना है। मतलब 1 पेज का आंसर बढ़िया तरीके से होना ही चाहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक 1 पेज का आंसर होना चाहिए। जहां पे आपका एक विभाग खत्म हो रहा है, अगले नए पेज से शुरू करो। अगर आप लोगों का यहाँ पे विभाग 1 यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आया और खत्म हो गया, तो प्लीज कंजूसी मत करो। आपने पैसे भरे हुए हैं, बोर्ड का एग्जाम एक ही बार लिख रहे हो, नीट एंड क्लीन लिखो। अगला पेज स्टार्ट करो, अगले पेज में स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विभाग 3 में हमें, हाँ एक सेकेंड, चलो यहाँ पे विभाग 4 स्टार्ट हो रहा है। विभाग 4 में हमें क्या दिया हुआ है, व्याकरण के बेसिस पे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। नहीं, हाँ प्रश्नावली लगभग, इसमें अलग ही, एक सेकेंड, फोर्थ क्या दिया हुआ है, व्यवहारिक हिंदी और गद्यांश, हाँ गद्यांश व परिभाषिक शब्दावली 20 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है। आपको ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, विभाग 4 20 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। सो विभाग 4 के बारे में डिस्कस करते हैं।
कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के बेसिस पे अगेन आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैसेज के बेसिस पे आप क्या करो, आप लोगों को ग्रामर और राइटिंग स्किल कम के लिए आ रहा है, पैसेज बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आने वाला है। तो प्लीज से पोयम, पैसेज, पूरे बुक को चाट जाओ, इतनी अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इसीलिए पैसेज बुक पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे संजाल पूर्ण कीजिए। ठीक है, संजाल पूर्ण कीजिए मतलब कि इस चीज को, इस चार्ट को पूरा करो, कंप्लीट करो। यहाँ पे 4 आंसर आप लोगों को लिखना है। ओके, 4 शॉर्ट आंसर, 4 वर्ड्स में, मतलब एक लाइन, एक इतने से जगह में ही आपको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं बड़ा मत लिखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है यार ये परेशान कर इस तरह से। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स करना है यहाँ पे, सही है या फिर गलत है, ये असत्य है या फिर सत्य है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है, चारों को अटेम्प्ट करना है, चारों को पढ़ना है, पैसेज में देखना है कि हाँ ये चीज सही है या फिर गलत है, वो पैसेज में आपको क्लियर शो किया गया होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसेज में आंसर नहीं है। ओके, इसीलिए बोल रही हूँ कि चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज सही है या फिर गलत है, और उसमें पैसेज में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो जिन बच्चों ने पैसेज पढ़ा, मतलब चैप्टर रीड किया होगा या चैप्टर को समझा होगा, उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहेगा 2 मार्क्स के लिए, ये भी हमें 2 मार्क्स और ये भी हमें 2 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स के लिए पहले यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ओके, सो 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सूचना संचालक रोजगार का उत्तम साधन है। ठीक है, सूचना संचालन क्या है, रोजगार का उत्तम साधन है। इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में अपना मत व्यक्त करो, मतलब अपना विचार लिखो। ठीक है, सूचना संचालक के बारे में अपना विचार लिखो कि वो एक उत्तम जॉब है, वो क्या है क्या नहीं है, इस चीज के बेसिस पे आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, चलो आ के बारे में डिस्कस करते हैं। आ के क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक उत्तर लिखो 80 से 100 शब्दों में, मतलब कि एक पेज का आंसर लिखना है। ब्लॉक के ऊपर आ रहा है, ब्लॉक चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मेरी तरफ से लिख लो कि आदर्श बदला चैप्टर और ब्लॉक, ये चैप्टर आपको जरूर से करके जाना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। ओके, चलो सो ब्लॉक के बेसिस पे ब्लॉक लेखन करते समय, ब्लॉग लेखन जब हम करते हैं, ब्लॉग जब हम लिखते हैं, उस समय हमें बरतनी जाने वाली सावधानियों का प्रकाश कीजिए, मतलब प्रकाश डालिए। वहां पे आप लोगों को उस चैप्टर में सूचनाएं लिखी हुई होगी, सूचनाएं उसमें कुछ 5 या 6 या 7 सूचनाएं होगी, हमें किन चीजों को फॉलो करके ब्लॉग लेखन करना चाहिए, उस बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्या दिया हुआ है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली जीवन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले उद्देश्यों की जानकारी लिखिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पे 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 में से एक क्वेश्चन क्लियर कट अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो बढ़िया तरीके से आंसर लिखो, 1 से 1.5 पेज में आंसर लिखो, ताकि अच्छी तरह से मतलब दिखे। और जब भी आप हिंदी का पेपर लिख रहे हो या इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश तो पेपर आप लिख चुके हो, बट हिंदी का लिख रहे हो या मराठी का लिख रहे हो, तो काटा बेटी बिल्कुल मत करो। आंसर सही में समझ आ रहा है, अच्छी तरह से लिख सकते हो तो ही लिखो। ठीक है, ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो एक ही चीज को करने में, आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसीलिए क्या करो, नहीं आ रहा है, नहीं आगे का याद आ रहा है, थोड़ा सा लिख दो, आगे बढ़ जाओ जल्दी से, फिर पीछे आ जाओ, फिर लिखना शुरू करो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अथवा ये चीज अटेम्प्ट करो 4 मार्क्स के लिए, या फिर आप इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने फीचर लेखन चैप्टर पढ़ा है, ब्लॉग लेखन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो इन चीजों के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पल्लवन चैप्टर है, ये सारी चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे फिक्स क्वेश्चन है आप लोगों को। ओके, सो इस तरह से आपको 4 फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है, 4 फिलिंग द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करोगे, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सभी को पता ही होगा, सभी जुगाड़ कर लेंगे। पहला याद है ना सभी को, 10th में लिखा ही होगा आपने, आज भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया ही होगा सभी ने। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप कि ये वाला क्वेश्चन लिखो, 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको अटेम्प्ट करो। तो मैं अपनी तरफ से
बोलती हूँ कि आप यही अटेम्प्ट करो, इसमें आप लोगों को डायरेक्टली 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपने 3 भी लिखा तो आपको इजीली 3 मार्क्स मिल जाएगा, बट वहाँ पे अगर आपने कम लिखा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वहाँ पे कम मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जब भी आप थ्योरी ज़्यादा लिखते हो ना तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस भी रहते हैं। ये शॉर्ट में है, एक शब्द ढूंढना है, एक शब्द लिखना है, तो चैप्टर पढ़ लो, बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे। ओके, चलो आगे बढ़े ई के बारे में। ठीक है, ई के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित अपठन गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करो। ठीक है, ये इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें क्या करना है, कृति पूर्ण करना है। सब कुछ आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने चैप्टर रीडिंग को दो। चैप्टर रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ के बेसिस पे हमें आंसर करना है। इस तरह से आपको ये 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए चारों पॉइंट्स को क्लियर कट आपको लिखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी सेम चीजें करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको शब्द युग्म के कोई भी 4 उदाहरण ढूंढ कर लिखो। इसमें से शब्द युग्म के बारे में 4 उदाहरण आपको ढूंढ के लिखना है, उसमें से ही युग्म शब्द ढूंढना है। ठीक है, अपने मन का युग्म शब्द मत लिख देना। ठीक है, सो यहाँ पे से ही आपको क्या करना है, युग्म शब्द ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिन रात, इस तरह के शब्द युग्म शब्द आपको यहाँ पे क्या करना है, ढूंढ के लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय अनमोल है। समय, टाइम की वैल्यू करना, सभी को पता है टाइम की वैल्यू आपको अभी भी हो रहा होगा। जब आपके पास टाइम कम है और पढ़ाई नहीं हुई रहती है, तब हमें टाइम की वैल्यू पता चलती है। सो समय के वैल्यू के बारे में लिखना है। आई नो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। ई है हमारा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत सारे आप लोगों को शब्द दिए रहेंगे। जज को क्या बोला जाता है, न्यायाधीश बोला जाता है आई गेस। उसके बाद स्पीड को गति बोला जाता है। बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आपको क्या करना है, इन चीजों को पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर पेपर है ये, सो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए चीजों को आप देख सकते हो। कितने मार्क्स के लिए है ये, 4 मार्क्स के लिए है। आपको कितने करने हैं, इसमें से 4 ही करना है, 4 ही अटेम्प्ट करना है। जिस 4 के ऊपर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि हाँ ये सही होगा, तभी ही इस चीज को अटेम्प्ट करो। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा नहीं कि मतलब अपने मन का लिख दिया, कुछ भी अपने मन से सोच बाज के लिख दिया, बट फिर वो गलत रहेगा तो 4 मार्क्स आपके ही चले जाएंगे। ठीक है, एक शब्द में आपका बहुत अच्छी तरह से, जैसे स्पीड का गति होगा आई नो, जज का क्या होगा, न्यायाधीश होगा, ये मैं फिक्स बता सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आप लोगों को दी हुई है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है व्याकरण पार्ट। व्याकरण पार्ट आपको 10 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, बहुत कम मार्क्स है व्याकरण को, इसीलिए व्याकरण को कम भी टाइम दिया तो भी चलेगा, पर चैप्टर को और पोयम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके लिखिए। काल परिवर्तन करके लिखिए। काल परिवर्तन सभी को पता होगा, टेंस के बेसिस पे क्वेश्चन है। ओके, कितने क्वेश्चन, कितना अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, आराम से 2 अटेम्प्ट करो। 4 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 4 दिया हुआ है, जैसे सत्य का मार्ग सरल है, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में सूचना दी हुई होगी कि किसके बेसिस पे आपको करना है उस सेंटेंस को। अगेन दोबारा से आपको क्या करना है, किस तरह से चेंजेस लानी है, फॉर्म करना है। ओके, सो काल परिवर्तन के बेसिस पे आ रहा है क्वेश्चन। देन हुआ है पंक्तियों के अलंकार। ठीक है, अलंकार आ रहा है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये कौन सा अलंकार है वो आपको ढूंढ के लिखना है। थोड़ा सा वेट कर लो, आप लोगों के लिए चैप्टर आज मतलब राइटिंग स्किल और हमारे व्याकरण के बेसिस पे अभी अभी लेक्चर आएगा, सो प्लीज से उसको भी देख लो और शॉर्ट में समझ जाओ कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, रस के बेसिस पे। ठीक है, रस भी बहुत ज्यादा इजी चीज है, रस को एक बार बस समझ लाओ, अच्छी तरह से लिख लोगे आप लोग। ओके, सो रस स्वादन करने के लिए आएगा। रस स्वादन कितने मार्क्स के लिए, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। 4 दिया हुआ है, सोचो 4 है, 4 में से कोई भी 2 करना है, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, 2 मार्क्स के लिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है आपको। सो यहाँ पे अर्थ लिखो, मतलब अर्थ लिखो, उसके नीचे वाक्य लिखो। वाक्य लिखना बिल्कुल मत भूलना, कोई भी बच्चा, कोई भी
गर्ल्स बॉयज आप जो भी देख रहे हो, अर्थ का वाक्य में कन्वर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाह वाह करना, ठीक है, वाह वाह करना का क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, तारीफ करना, ठीक है। सो इस तरह से अर्थ जो भी आप लिख रहे हो उस अर्थ को सेंटेंस में नहीं डालना है आपको। यहाँ पे जो भी चीज दी हुई है इसी को आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको यहाँ पे दी हुई है उसी को आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस में डालना है, ठीक है। मुहावरे को, इन्हीं मुहावरे को आपको सेंटेंस में डालना है, अर्थ को आपको सेंटेंस में नहीं डालना है। 4 दिया हुआ है, 4 में से कोई भी 2 लिखना है आपको, ठीक है, ज्यादा मत लिखना। 4 में से 2 बोला है, 2 ही लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, ओके। अगर इस सारी चीजें अटेम्प्ट करने के बाद भी टाइम बच रहा है तो जहां पे भी ऐसा लगे कि हाँ कम है तो वहां पे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। देन आपको दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य दोबारा से लिखने के लिए बोला हुआ है। क्या है यहाँ पे, कोई भी 2 चीज को अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। चलो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर पूरी तरह से लिख सकते हो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके। मतलब आपको मात्राएं शुद्ध करनी है, या तो कोई भी जगह का चेंजेस होगा, या तो कोई भी वर्ड्स मात्राओं का चेंजेस होगा, जैसे कहीं पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, कहीं पे एक्सक्लेमेशन होता है, कॉमा होता है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, ये चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करके आपको आंसर लिखना है, दोबारा से नीचे में लिखना है, ओके। चलो सो इस तरह से आपका हो रहा है यहाँ पे आपके बोर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का, किस तरह से आप पेपर लिख सकते हो, हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू गेन 95 इन योर हिंदी पेपर, ओके। सो आप किस तरह से अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, इस चीजों को फॉलो करके, इस पेपर पैटर्न को फॉलो करके, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो भी मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं, इस चीज को फॉलो करके आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हो। और इस चीज में, इस पूरे लेक्चर में मैंने जिन जिन चीजों को बोला हुआ है सुधारने के लिए और करने के लिए, उसको फॉलो जरूर से करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी बोर्ड का हिंदी का पेपर दिया हुआ है, मैंने भी 95 गेन किया हुआ है। सो मुझे पता है कि किस तरह से आप पेपर लिखोगे तो आपको किस तरह के मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला हुआ है आप लोगों को कि आप चैप्टर और जो भी आपका पोयम है उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। पल्लवन चैप्टर है, ठीक है, सूत्र संचालक ये चैप्टर है, उसके बाद आदर्श बदला चैप्टर है। ये इन चैप्टर्स के ऊपर अगर आपने ज्यादा ध्यान दिया ना तो इस चैप्टर के बेसिस पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है और आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही इजी है, ओके। सो इस तरह से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। 80 मार्क्स के लिए है, आपको 20 मार्क्स इंटरनल है, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके। मैंने गेन किया, मतलब आप भी गेन कर सकते हो, मैंने ही आपको रूल्स बताए हुए हैं, ओके। तो इस तरह से आप गेन कर सकते हो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में आप बढ़िया से बढ़िया और चीजों को देखोगे, जिसमें मैं आप लोगों को ग्रामर में किस चीज को, किन मिस्टेक को नहीं करना है, ग्रामर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो भी सिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज से इस लेक्चर के साथ साथ उस लेक्चर को भी जरूर से देखना, और बिना लाइक किए और बिना कॉमेंट किए कोई नहीं जाएगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर सारे स्टूडेंट्स को, बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, सभी बहुत अच्छी तरह से पेपर लिखना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।